प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय पाल सिंह राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं से कक्षा 10 के विज्ञान विषय के साथ। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग इस ऑनलाइन कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षाओं में हमने भूगोल विषय के पाठ 1 संसाधन एवं विकास को पूरा किया था। मुझे आशा है कि आप लोगों को वो पाठ समझ में आया होगा और मैंने उसमें होमवर्क भी दिया था आप लोगों को। आप लोगों ने करा भी होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भूगोल विषय को ही आगे बढ़ाएंगे और इस भूगोल विषय के पाठ 2 को हम आगे पढ़ेंगे। पाठ 2 है, इसका जो नाम है वह है वन एवं वन्य जीव संसाधन। मतलब पहला पाठ का नाम था संसाधन एवं विकास। तो पहले पाठ में हमने संसाधनों के बारे में समझा था कि संसाधन क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, संसाधनों का कैसे विकास होता है, क्या संसाधनों का संरक्षण कैसे होता है। बहुत सारी बातों को उसमें हमने समझा था, डिटेल में समझा था। तो उसी का ये आगे का है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं इस पाठ को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस पाठ की शुरुआत एक छोटी सी कहानी सी में बताई सी गई है। ये कहानी क्या है? इसे नारक मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। मतलब एक छोटी सी कहानी है। ये एक व्यक्ति और भगवान के बीच में एक संवाद जैसा है, मतलब वार्तालाप जैसा है। एक व्यक्ति नारक मतलब ईश्वर से कह रहा है अपनी इस भावनाओं को कि मतलब संगीत की दुनिया में अब संगीत, एक लेपचाओं शब्द दिया है। लेपचाओं ये एक जनजाति भी होती है ना। और ये नीचे दिया है पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेपचा लोक संगीत। मतलब वहाँ पे ये लोक संगीत है वहाँ का, लेपचा है ना। तो ये संवाद सा है, कह रहा है कि मुझे अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मतलब एक भाव प्रकट कर रहा है कि मतलब जो हमारा संगीत है, जो हम हैं, मतलब वो कहाँ से है? इन सब चीज़ों से है, नदियों से, पर्वतों से, वनों से, कीटों से, जीवों से, जंतुओं से, है ना। इस तरीके का उसने एक भाव व्यक्त किया है ईश्वर से। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। इस ग्रह पर मतलब इस ग्रह का मतलब इस पृथ्वी ग्रह पर हम बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतुओं, बैक्टीरिया, पेड़ पौधे, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारियों के साथ रहते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किस पर हैं? हमारे पृथ्वी ग्रह पर तो ही है। तो इन सब जीवधारियों के साथ मतलब छोटे भी और बड़े भी हैं, इनके साथ हम लोग यहाँ पर रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मतलब जो हम लोग रहते हैं यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधताओं का मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब हम जहाँ रहते हैं
वहाँ पर विभिन्न बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, लेकिन मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब जो मानव है वो क्या है, एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है जो हमारा पर्यावरण है और वातावरण है, उसमें जीवों का आपस में एक संबंध, मतलब पर्यावरण का जीवों से एक संबंध है ना। और उस पर्यावरण और जीवों के संबंध को किसी मतलब एक निश्चित क्षेत्र में उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तो मानव एक दूसरे जीवधारी जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका हम मानव क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए और अपने जो हमारा अस्तित्व है इसके लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से तत्व हैं, उदाहरण स्वरूप जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो हमें अनाज देती है, अनाज पैदा करती है। मतलब मानव इन सब चीज़ों पे ही निर्भर है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इन सब चीज़ों के बिना हम या जीव मतलब इंसान जीवित नहीं रह सकता। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। किसका, जो वायु है, जल है, मृदा है, इसका पुनः सृजन मतलब इनको दोबारा से बनाते हैं। कौन बनाते हैं, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। मतलब हम इंसान किस पर निर्भर करते हैं, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वायु, जल और मृदा। और इन सबको कौन बनाता है, इन सबको बनाता है पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये तीनों चीज। ये सब किस पे, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं। ये कैसे हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। प्राथमिक उत्पादक आप शायद नहीं समझ रहे होंगे, प्राथमिक उत्पादक वे होते हैं, उन चीज़ों को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं जो सूर्य के एक मतलब इसकी परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि वह जीव मतलब वह जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं उनको। जैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे, जो पत्तियां जो सब हैं, वो क्या है, ये सब प्राथमिक उत्पादक ही हैं, क्योंकि इनको और कहीं से भोजन मिलता नहीं है। क्या सूर्य के प्रकाश से ही अपना ये भोजन स्वयं अपने उसमें विकसित करते हैं, इसलिए क्या है, प्राथमिक उत्पादक। और इनके ही ऊपर जो और आने वाले जीव हैं वो इन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं, इन्हीं प्राथमिक उत्पादक के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर प्राथमिक उत्पादक खत्म हो जाएंगे तो और जो जीव जंतु हैं, मानव है, वो सभी की सभी समाप्त हो जाएंगे। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल का एक तंत्र में गुथी हुई हैं। इनका सबका क्या है, वैसे तो ये सब अलग अलग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सामूहिक रूप से एक तंत्र, एक मतलब एक सिस्टम सा है पूरा, उसमें ये एक दूसरे के ऊपर उसमें गुथी हुई है, एक दूसरे के ऊपर एक निर्भर करती हैं ये सब लोग। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, मतलब भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात प्राणी देखते क्या है, यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए
जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। मतलब आप अगर आप अपने आसपास देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे, तो कुछ ऐसे मतलब पेड़ पौधे हैं जो सिर्फ आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, है ना। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। मतलब जो हमारा भारत देश है उसमें जैव विविधता जो है, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे जो हैं वो कैसा है, विश्व में समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। मतलब जो पूरे विश्व में जो उपजातियां हैं जैव की, उसकी लगभग 8% हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। पीछे वाले पाठ में हमने लोगों ने पढ़ा था कि वन्य जीव संसाधन और कितने क्षेत्रफल में कितनी चीज़ें जो है पाई जाती हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। आपने सोचा ये विविध वनस्पति जाति और प्राणी जाति हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। मतलब ये विविध वनस्पति जाति प्राणी जाति, मतलब जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, ये हमारे रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनको बिल्कुल हमारा इन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं, इनका क्या हो रहा है। बस क्या है, हम उनका अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका प्रयोग करे जा रहे हैं, है ना। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जाति और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। मतलब कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जाति मतलब जो वनों के पेड़ पौधे जो होते हैं वो, और 20% स्तनधारियों, 20% मतलब स्तनधारियों छोटे छोटे जो कीट पतंगे जो हैं उनका लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयला और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका, इनसे गनिस मतलब ये महुआ की जंगली किस्म और हुवर्डिया हेप्टान्यूरॉन घास की ये प्रजाति है। तो ये क्या है, ये जो है लुप्त होने के कगार पर हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं।